तो मेरी प्रार्थना इन भाइयों से कि आप उन नेताओं से, उन उद्योगपतियों से, या जो और हमारे समाज के बड़े लोग हैं उनसे कहो कि आप कम से कम अपने अपने क्षेत्र को तो अग्रणी लेके आओ, उन क्षेत्र के बच्चों को आगे लेके आओ। तो मेरी तो यही प्रार्थना है। मैं सब भाइयों का यहाँ मेरे अपने गांव में पहुँचने पर मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कैबिनेट के अंदर एक भी व्यक्ति जाट नहीं है। आप लोग सोचिए हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हम दोनों की पीड़ा यही पीड़ा है कि हमारा समाज आज व्यक्तिगत रूप से तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने व्यापार क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन सामूहिक रूप से बिखराव की ओर जा रहा है। हमारा यही उद्देश्य है कि आप किसी भी दल में काम करो, कहीं पर भी रहो, कलवाणियाँ और पलसानियाँ ना तो राजस्थान के चुनाव में कभी वोट मांगते, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए, उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए। हमारा कोई चुनाव मांगने का एजेंडा नहीं है। और जब जिस दिन आए आप हमारे को भगा भी देना, भले हमें कोई इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा जब काम समाज को संगठित करने का हो, गैर राजनीतिक रूप से संगठित करने का हो और सामाजिक एकता के लिए संगठित करने का हो, तो मैं आपसे इतना हक छोटे भाई के नाते मेरा भी बनता है कि आप लोगों को साथ देना चाहिए। जाजम की शोभा बढ़ाने की जरूरत है, उस विश्वास को फिर से मजबूत करने की जरूरत है कि देश और दुनिया की 36 कौम हमारी तरफ देख रही है। जो पिछले 15-20 सालों में जो सामाजिक ताना बाना जो टूट गया, उसको फिर से मजबूती देने की जरूरत है। और फिर से हमने प्रयास बड़ा किया, आज ही की तरह पूरी देश और दुनिया में फिर से निमंत्रण देने का प्रयास किया। और अभी हाल ही में 12 जून 2022 को लोग 2 गांव, 5 गांव, 10 गांवों के लोगों को इकट्ठे करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके भाइयों ने, आपके बेटों ने जयपुर के अंदर दुनिया के 130 देशों से बिरादरी के लोगों को बुला करके एक ऐसा नायाब गुलदस्ता सजा दिया कि आज पूरे देश और दुनिया की जाट सरदारी को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट पे गैर नहीं घमंड होता है। ये होती है समाज की ताकत। और जब जयपुर में नहीं, पूरी दुनिया के अखबारों में 13 जून 2022 को अखबारों में खबर छपी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में खबर छपी कि दुनिया के 130 देशों के लोग राजस्थान की राजधानी जयपुर में इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण अपने भविष्य पर चिंतन और मनन किया, वर्तमान और भविष्य पर अपने हालातों पर विचार किया और शाम होते होते चुपचाप अपने घरों की तरफ चले गए। ये होती है हमारे समाज की ताकत। इसलिए आप सब लोगों को निराशा की भावना से बाहर निकल करके जाट समाज की उस जाजम और बिरादरी को मजबूती देते हुए फिर से काम करने की जरूरत है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि मात्र 5 स्टेट है जिसमें जाट बिरादरी नॉर्थ इंडिया में रहती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ले देखे के वेस्टर्न यूपी, जम्मू, हिमाचल, इसमें ही जाट रहते हैं। उन राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को बेनकाब करने के लिए, उन षड्यंत्रों को बेनकाब करने के लिए हम साउथ इंडिया गए, पूरे शहरों में, गांव गांव, गली गली में घूमे। और ये सुरेश जी फंगाल आपके बीच में बैठे हैं, जो कर्नाटक बेंगलुरु शहर का सबसे बड़ा मार्केट है, चिकपेट मार्केट, उसकी गली गली में घूम के मेरे समाज के उन व्यापारियों को निमंत्रण दिया और उनसे आह्वान किया कि एक दिन समाज के नाम आपको 18 सितंबर को टाउन हॉल आना है। और उन लोगों ने पहला मैं समस्या बताऊंगा आपने। कट्ठे क्यों न होते जाट राम, भाई कट्ठे क्यों न होते जाट राम, लग गया हंसण यो जग रे तमाम, कट्ठे क्यों न होते जाट राम। सत्ता विरोधी दिखे विपक्ष दिखे साथ, सत्ता विरोधी दिखे विपक्ष साथ, कभी बना अब देख लियो, आज जो सत्ता में अपना अपने भूडे लगे हमेशा, अब विपक्ष में जो अपने अपने लागेंगे, और वह विपक्ष वाले जब सत्ता में बिक जाएंगे वह बढ़िया लगने लग जाएंगे, और वह विपक्ष वाले फिर वह अपने हो जाएंगे। सत्ता विरोधी दिखे विपक्ष दिखे साथ, अल्टा पलटी पाछे दोनों आकी एक जात, अल्टा पलटी पाछे दोनों आकी एक जात, हमने दुश्मन की भी कोन्या रे पिछाण, कट्ठे क्यों ना होते जाट राम, कट्ठे क्यों ना होते जाट राम। और सबसे बड़ी समस्या
एक को न होते बिंदर अपा भी अनाड़ी से, एक को न होते रविंदर अपा भी अनाड़ी से, और चौधर के भूखे अपने सारे अगाड़ी से, चौधर के भूखे अपने सारे अगाड़ी से। और इस अगली लाइन पे बात ठीक लगे तो ताड़ी बजाइयो। चौधर के भूखे अपने सारे अगाड़ी से, ऊपर आले के एक था तेरे पे छोटू राम, कट्ठे क्यों ना होते जाट राम, भाई कट्ठे क्यों ना होते जाट राम। भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवनीत, आपने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम, इतने महान हस्तियों के दर्शन करवाए हैं, भाइयों को बोलने का मौका दिया, इनविटेशन देने का मौका। कौम के दो भाई गलवानिया जी और पलसानिया जी, मंच पर उपस्थित समाज को दिशा निर्देश देने वाले मेरी जाट कौम की सरदारी, सभी के नाम नहीं जानता इसलिए एक दो का नाम लेना ठीक नहीं है। भाई मंजीत चहल, जिसने पूरी दुनिया में हमारी कौम का, हमारे देश का, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया, और रोजखेड़ा गांव या दूर दराज से चल के आए सारे भाइयों ने, बुजुर्गान ने, मेरे दोस्तों ने मेरा राम राम। लगभग सारी बातें अपने वक्ताओं ने कह दी हैं। मैं वक्ता हूँ भी नहीं, मैं तो कलाकार हूँ। तो मैं दो बात अपनी कौम के लिए कहना चाहूँगा जो मैंने लिखी हैं। कौम में मजबूती क्या है और कौम में दो एक लाइनें तो बताऊँगी, थोड़ी थोड़ी समस्या के है। जैसे काला भाई तू ठीक है, तेरी जगह पे मैं भुगत भोगी हूँ इस चीज़ का। मैंने कौम खातर, समाज खातर, अपने किसान भाईचारा खातर बहुत कुछ कराया, और मेरी एक सीएम गला फोटो आ गई थी तो मैं जाटा का गद्दार, किसान कौम का गद्दार मेरे पे भी लाग लिया, तो मैं तो उसका लिखट लिया उस चीज नहीं ताऊ जी, मैं कह रहा हूँ वो समस्या अपनी है समाज की। कोई भी भाई आगा हुआ कुछ करना चाहे तो टाइमिंग गलत थी, टांग खाता, किसान आंदोलन चल रहा था, टाइमिंग गलत थी वो। टाइमिंग तो अब भी गलत हो सकती है, टाइमिंग थोड़ा सा। आप भाई साहब आगे बढ़ने लग रहे हैं, 2 साल तक जानू हूँ, ईमानदारी से कहूँगा, बिल्कुल दिल से आत्मा से बोल रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से घर बार छोड़कर सच्चे दिल से कौम के लिए काम करने लग रहे हैं, और छाती पाड़ का तो कोई दिखा नहीं सकता। इतना मैं इनके साथ मैंने मिलकर जो अनुभव किया वो मैं बताऊंगा आपने। भाई निस्वार्थ भाव से काम करने लग रहे हैं। दूसरी बात जो मैं बताऊं, भाई समस्या क्या लगी मैंने जो अपने कौम में लगी है, वह है कि भाई टांग खांचनी है। और दूसरी बात, यो बीजेपी का जाट, यो कांग्रेस का जाट, यो नैलो का जाट, जो भाई ने कहा कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कमजोर कौम हो रही मेरे हिसाब से इन 2 बातें हो रही। भाई साहब, मैं पहले विडाई बताऊंगा कौम की क्या है, इतिहास में क्या विडाई है, फिर मैं बताऊंगा जो मैंने लगी है। भाई मैं आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जो संयोजक है भाई राम अवतार पलसानिया और पीएस गलवानिया जी, इनका मात्र मकसद समाज को संगठित करना है, हमारे जाट समाज को, और इसमें आगे प्रोग्रेस कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनका भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, एकमात्र इनका उद्देश्य इतना बड़ा है। दूसरी कौम के लिए इनका सम्मान है, हमेशा भाईचारे को साथ लेकर चलने का, हमेशा जब ये रखते हुए देते हुए बात करते हैं, तो ये मैसेज समाज में जाना जरूरी है आपके माध्यम से। धन्यवाद सर। जोश की क्रांति हुआ, 2 युवा लेकर आप आगे बढ़ पाएंगे, इस कार्य का किस तरह का आपका? देखिए 19 मार्च 2023 को पंचकुला में राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा आयोजन रखा गया है। पूरे देश और दुनिया में जाट बिरादरी के जो भी प्रबुद्ध और मोजीज लोग हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है, और 19 मार्च 2023 को पंचकुला में पूरी दुनिया के जाट इकट्ठे होंगे और फिर से अपने मान सम्मान स्वाभिमान अपने हक और अधिकार लेने के लिए फिर से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का जाट विश्व जाट एकता के नीचे आकर के अपने हक और अधिकार की बात करेगा। हमारा जो खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान है उसको फिर से हम लेकर के रहेंगे। उसी मिशन को लेकर के आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये संवाद बैठक का आयोजन किया गया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे जाट संसद के द्वारा संवाद बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। और हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे पिछले 3-4 महीनों से लगातार हमारी संवाद बैठकों का आयोजन हो रहा है। और 19 मार्च 2023 वाले कार्यक्रम को लेकर के पूरी दुनिया के जाट बिरादरी में बड़े जबरदस्त उत्साह और उमंग है। पूरी दुनिया के लोगों ने फ्लाइट और ट्रेनों की टिकटें करवा करके तैयार है कि 19 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। और हमें तो बड़ी खुशी हो कि आज जब इस गांव में आए, बिरादरी ने जो मान सम्मान दिया, ये देख करके लग रहा है
कि उस दिन पंचकुला की गांव गली में प्रत्येक चौराहे पे जाट समाज के हुजूम के रूप में, इस रूप में जाट बिरादरी पंचकुला की तरफ कूच करेगी कि फिर से चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हमारे मान सम्मान की बात करनी पड़ेगी, हमारे हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। उसी उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेशों में और पूरे देशों में जिला हेडक्वार्टर पे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्री की बात की गई है, क्या दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री में, क्या है वो डॉक्यूमेंट्री? देखिए, हमारा जाट समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे कौम के महापुरुषों ने इतना बड़ा इतिहास बना करके चले गए, उनको सम्मान नहीं मिला। उसी को सम्मान देने के लिए डिजिटल रूप में हम सर छोटू राम जी के ऊपर सर छोटू राम द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया करके उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, 19 मार्च को उस डॉक्यूमेंट्री का सार्वजनिक प्रसारण हम पंचकुला की धरती से करेंगे। उससे पहले भी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सार्वजनिक प्रसारण दिल्ली के विज्ञान भवन से किया। और हम लगातार जाट महापुरुषों के ऊपर एक एक करके के सभी महापुरुषों पे डिजिटल डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं और ये 2 डॉक्यूमेंट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आपका दर्द है काफी, आपने कहा कि पार्टी का भी झंडा भी लोग फहराते हैं, एक यूनिटी का झंडा अपने पीड़ा होती है कि आज से 10 से 15 साल पहले जाट बिरादरी का कोई झंडा और डंडा नहीं होता था। मेरे समाज की जहाँ ताकत दिखती थी उसी के पीछे जाकर के मेरी समाज और बिरादरी खड़ी हो जाती थी। लेकिन पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि मैं बीजेपी का जाट, में कांग्रेस में सपा बसपा आरएलडी आईएनएलडी का जाट बन के घूमते हैं। मैं तो उस दौर को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ताऊ देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह को मजबूत करने के लिए एक आवाज के अंदर पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के जाटों को दिल्ली में इकट्ठा किया और वो मजबूती प्रदान करी कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को चौधरी चरण सिंह ने सुशोभित किया। और जब देवीलाल जी को जरूरत महसूस हुई तो चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर्स हो या खुद चौधरी चरण सिंह जी ने मंच पर पर्दे के पीछे रह करके वो काम किया कि देवीलाल जी देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। उस दौर को फिर से लाना है। और जो वर्तमान समय में जो आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश में देखा होगा 35 बनाम 1 का नारा चल पड़ा था, उस नारे को भी हमें फिर से धूल चटाने की जरूरत है। उन षड्यंत्र को बेनकाब करने की जरूरत है। हमारी कौम ने तो 36 कौमर बिरादरियों के लिए ऐसा ऐतिहासिक काम किया है और अगर 36 कौमर बिरादरियों के प्यार स्नेह और लाड प्यार स्नेह से हम फिर से हमारी नेतृत्व क्षमता को साबित करेंगे और 36 कौम की नेतृत्व सत्ता को साबित करके चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, आने वाले समय में हमारे लोग सुशोभित करेंगे। की बार जो बजट पेश किया गया युवाओं के लिए इसमें कुछ नहीं दिया गया। देखिए, हमारा बजट का कोई मुद्दा नहीं है। हम जाट समाज के भविष्य के ऊपर चिंतन और मनन करते हैं, हमारे इतिहास पर बात करते हैं। ये बजट वाले लोग वो ऊपरा काम जाने, हम सिर्फ और सिर्फ समाज की बात करते हैं। आपने जो कैबिनेट की जो मंत्री की बात की वो भी दर्द है, समाज का कोई देखिए, दर्द नहीं होगा जहाँ देश की दशा और दिशा तय होती हो। हम जैसे नौजवान युवाओं का भविष्य जहाँ लिखा जाता हो, समझा जाता हो, वहाँ हमारी कौम का एक भी व्यक्ति नहीं होगा तो ये दर्द नहीं होगी, ये उबाल और क्रांति के रूप में आगे बढ़ेगी। हमें उम्मीद ही नहीं, ये दर्द मेरे अकेले के नहीं, मेरी समाज की के प्रत्येक नौजवान युवा के दिल में दर्द है कि प्रदेश ही नहीं देश के प्रदेश में हमारी फिर से हक और अधिकार की बात होगी। हमारा मान और सम्मान फिर से हम लेकर के रहेंगे। किस तरह का बदलाव करेंगे आप? जो 19 तारीख की जो मीटिंग है पूरे देश भर से लोग इसमें पहुंचे, आप 19 तारीख क्या बदलाव करना चाह रहे हैं युवाओं में? देखिए, एक ट्रेंड चल पड़ा कि जाट संगठित नहीं हो सकता और एक आप लोग मीडिया के माध्यम से भी सुनते होंगे कि जाट आपस के अंदर एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त है। उस टैगलाइन को खत्म करना पहला हमारा उद्देश्य होगा और जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएंगे कि अपनी कौम के महापुरुषों ने देश के लाल किले से संबोधित किया और लाल किले को महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह ने जीता हो, फतेह हासिल की हो, उनको सम्मान दिलाना हमारा पहला उद्देश्य हो। और इसी उद्देश्य को लेकर, इसी मिशन को लेकर युवा पीढ़ी के इतिहास को दिखाने के लेकर राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। युवा रैली होती है, जो 2 युवा आप यहाँ आए हैं, इस तरह का बदलाव और जोश बढ़ पाए। देखिए, हम 2 युवा नहीं है, आपके सामने ये कैमरा घुमा के आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर युवा की भूमिका के अंदर है। और जब युवा आगे बढ़ता है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, सहयोग मिलता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। देश की आज़ादी की क्रांति जो जलाई थी, वो भगत सिंह ने जलाई थी। तो फिर से किसी न किसी को तो आगे आना होगा। हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते, उनके पद चिन्हों पर चलने का तो प्रयास आप और हम सब कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज और बिरादरी संगठित हो रही है, आशीर्वाद दे रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 19 मार्च का दिन कौम की एकता के लिए, अखंडता के लिए नया इतिहास रचेगा।
ठीक। और शुभ नाम सर आपका? PS कलवानिया, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जाट संघ। परिचय आपका? रामावतार पलसानिया, संयोजक इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। धन्यवाद।